प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 40 सीट की मांग की है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बोले, सीट कितनी भी मिले लड़ेंगे 40 सीट पर। महागठबंधन में सीटों पर खींचतान के बीच टीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। पिछली बार लड़ी हुई सभी सीटों पर नाम तय किए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे की खींचतान के बीच एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक। चिराग पासवान कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत। बिहार के दरभंगा में बाल सुधार गृह में संदिग्ध स्थिति में एक किशोर की मौत। फंदे पर लटके शव मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, जयप्रकाश नारायण का जीवन संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए रहा समर्पित। जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान बिहार के सिताब दियारा पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जेपी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। बोले, मुकेश सहनी को महागठबंधन ने 15 सीटों का ऑफर दिया है, डिप्टी सीएम पर कोई आश्वासन नहीं। सिंगर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। एक्स पर लिखा, चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया था बीजेपी। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव हुआ। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर अकाउंट सस्पेंड करने का आरोप लगाया था। बिहार एनडी में सीट शेयरिंग के लिए उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ी टेंशन यहां पर नजर आ रही है। एक्स पर उन्होंने लिखा, सीटों पर अभी बात पूरी नहीं हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी के ऑफर को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। 58 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन किए। देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना की। बिहार चुनाव में एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102 और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिल सकती हैं 26 सीटें। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान के बीच आरजेडी ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक। सीटों के बंटवारे पर चर्चा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत। मदद के बजाय तमाशबीन बने रहे लोग। राजस्थान के अलवर में नगर निगम के सामने महिलाओं का हंगामा। पुलिस के साथ जमकर बहस हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बाहर रखने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, एस जयशंकर ने क्यों नहीं दी इसकी इजाजत। उत्तराखंड के हरिद्वार में घर की बेल बजाने को लेकर नाराज शख्स ने ईंट से हमला कर बच्चे का सिर फोड़ दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल। पंजाब के बटाला में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में घाट पर डूबते युवक को गोताखोरों ने बचा लिया। रेस्क्यू का लाइव वीडियो सामने आया। अमेरिका के टेनेसी में सैन्य विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। कई लोगों की मौत की खबर, कई लापता। हरियाणा के नूह में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी विज्ञापनों से लाखों की ठगी का खुलासा। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने थाने के बाहर किया हंगामा पथराव। वीडियो के जरिए उपद्रवी महिलाओं की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। साइड मांगने पर की दलित ट्रैक्टर चालक की पिटाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्म की शूटिंग पर अपहरण, रेप और हत्या की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी किए गए वाहन भी बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में पति ने पत्नी और बच्ची पर किया जानलेवा हमला। दोनों की हालत नाजुक। आरोपी पति फरार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राजू ध्रुवे की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पत्नी ने ही प्रताड़ना से तंग आकर मर्डर किया था। बिहार के दरभंगा में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध। 3 नए आरोपी बनाए गए। बिहार के सुपौल में दिल दहला देने वाली वारदात। सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पंजाब के भटिंडा कोर्ट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की 27 अक्टूबर को होगी पेशी। मानहानि केस में कंगना की कोर्ट में होगी पेशी। बिहार के कटिहार में बॉक्सर अमरजीत चौधरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने नए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। कहा, त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने समिति सचिव को दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में दोस्त ने दोस्त की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अफगानिस्तान दूतावास में पीसी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पीसी में भारत के विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के ना होने पर अफगान सरकार की सफाई। कहा, विदेश मंत्री मुत्तकी महिला पत्रकारों को देते हैं इंटरव्यू। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद 13 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगी। दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बाद कनाडाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा।
झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बवाल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर एसआईआर को लेकर पलटवार किया। बोले कांग्रेस के शासन में भी एसआईआर हुआ करता था, राहुल गांधी को इतिहास पता नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक घाट पर डूबते युवक को गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ज्वेलरी शॉप पर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर। 5 किलो से ज्यादा चांदी चोरी। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा चीन पर नया टैरिफ बम। चीन पर लगाया अतिरिक्त 100% टैरिफ। 1 नवंबर 2025 से लागू होगा नया टैरिफ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड में प्रेमिका के परिवार पर लगाया 5 लाख रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वन विभाग की टीम पर भूमि माफियाओं ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला से सोने के गहने लेकर फरार हुए शातिर ठग। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अमित शाह के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी। कहा राहुल की एसआईआर पर हिपोक्रेसी को सिखाया सबक। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 3,44,000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए हैं। कीमत करीब 6,25,000 करोड़ रुपए। 3 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी की नौकरी देने वाले बयान को बताया बचकाना। कहा नौकरी तो नहीं देंगे, जमीन जरूर लिखवा लेंगे। कफ सिरप केस के आरोपी रंगनाथन को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। किसी भी वकील ने उसकी पैरवी नहीं की। मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी ने 2024 में दवा जांच में खामियों की चेतावनी दी थी। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पालतू कुत्ते के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कुत्ते की मालकिन की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला। कहा अल्पसंख्यकों को भड़का रही हैं ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल टाइम में छात्रों के बाहर घूमने के सवाल पर आग बबूला हुई स्कूल शिक्षिका। वीडियो बना रहे शख्स की चप्पल से पिटाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा। बंगाल में दंगा ममता ही करेंगी क्योंकि उनकी ही पुलिस है, सरकार भी उनकी है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने के आरोप। पूछताछ में बोला कफ सिरप केस का आरोपी रंगनाथन। कहा दवाएं 3 राज्यों में सप्लाई होती हैं, अब तक किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं आई है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर रोक लगा दी है। 36 सैंपल जांच को भेजे गए। 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस दिया गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश को किया उजागर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद शानदार हुआ आदि कैलाश का नजारा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा आदि कैलाश। उत्तराखंड के चंपावत में बस अनियंत्रित होकर पलटी। एसडीआरएफ ने 23 घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से लुढ़का पारा। प्रशासन ने शुरू की अलाव की व्यवस्था। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होटल प्लूटो में लगी आग। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला पत्रकारों को ब्रीफिंग से बाहर रखने पर बोले कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम। कहा तालिबान की सोच के आगे झुकना शर्मनाक। शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। इस बार 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केरल में कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल पर हमले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। हिंसक पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। टाटा सन्स को प्राइवेट या पब्लिक लिस्ट करने पर मतभेद जारी है। ट्रस्टियों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है आईपीएल का मिनी ऑक्शन। सभी फ्रेंचाइजीज को 15 नवंबर बीसीसीआई को सौंपनी होगी अपनी रिपोर्ट। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत की महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का बयान। कहा टॉप ऑर्डर ने निराश किया। मुंबई चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव को रणजी टीम से बाहर किया है। 15 अक्टूबर से श्रीनगर में जेएनके के खिलाफ मैच। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में कार्रवाई। जुबीन गर्ग के 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सितंबर में बनाया नया रिकॉर्ड। एसआईपी निवेश पहली बार 29,000 करोड़ के पार पहुंचा। पैसे की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने सफाई दी है। कपल ने कहा नोटबंदी के कारण हुआ भारी घाटा। विदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान हिंदू लड़के कृष पाठक से शादी करने पर हुई ट्रोल। एक्ट्रेस बोली हमारे धर्म ने प्यार करना सिखाया, नफरत नहीं। बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह के निधन पर सलमान खान ने जताया शोक। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा याद आओगे पाजी। फिल्म दोस्ताना 2 में जानवी कपूर की जगह प्रतिभा रांटा निभा सकती हैं लीड रोल। मेकर्स जल्द करेंगे आधिकारिक ऐलान। करवा चौथ पर गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा को गिफ्ट किया गोल्ड नेकलेस। सुनीता ने फोटो शेयर कर लिखा तोहफे ने दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया।
अपने पिता अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंची सोनम कपूर। बेबी बम्प छुपाने की कोशिश करती नजर आई सोनम। रामायण फिल्म को लेकर गीतकार कुमार विश्वास का बयान, कहा गाना बनाते वक्त ए.आर. रहमान और हांस जिमर भावुक होकर रो पड़े। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 8 दिन में ही 335 करोड़ की कमाई की। 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। लंदन में अभिनेता अनुपम खेर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से चूके ट्रंप। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार पर बोले पुतिन, कहा नोबेल कमेटी ने कई बार उन लोगों को पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को देश का नंबर 1 दुश्मन बताया। अब सभी अफगान नागरिकों को वापस जाना होगा। दक्षिणी फिलीपींस में एक ही दिन में 2 भूकंप, अब तक 7 की मौत, कई घायल। चीन के रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने को ट्रंप ने बताया दुश्मनी भरा कदम। अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप का बयान, कहा पुतिन से सहयोग के बाद 8 यूक्रेनी बच्चे अपने परिवारों से मिलाए गए। इजरायली सैनिक की वापसी पर बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा सैनिक तब तक गजा में रहेंगे जब तक हमास पूरी तरह से हथियार डाल नहीं देता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस को बताया हमास से भी ज्यादा खतरनाक, कहा रूस हमास से भी बदतर है, सिर्फ दबाव ही रोक सकता है युद्ध। सोमवार को इजरायल दौरे पर जाएंगे ट्रंप। इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे ट्रंप। हमास को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले ट्रंप की योजना के बाद ही हमास को झुकना पड़ा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के पीछे हटने के ऐलान के बाद हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी की ओर लौटे हैं। 2 साल से जारी संघर्ष के बीच स्थिति अब ठीक हो रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के रक्षा खर्चों पर अपनाया सख्त रुख। आईएमएफ ने पाकिस्तान से सैन्य बजट का ऑडिट मांगा।